दुनिया भर की मीडिया एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या कुछ बुरा घटित होने वाला है। 2011 में जापान के तटों पर एक रेयर फिश देखी गई। जापानी लोग जिसे समुद्र देवता का दूध भी बोलते हैं और यह कहा गया कि अब यहाँ पर भारी तबाही आएगी। और उसी साल जापान के साथ साथ पूरी दुनिया ने वो सुनामी और तबाही जापान में देखी, जिससे जापान आज भी रिकवर नहीं कर पाया। अब फिर से एक मैक्सिको का कोस्ट जहाँ पे यह और फिश देखी गई, जो कि दिखने में तलवार की तरह शार्प होती है लेकिन तैरती है स्नेक की तरह। आप गूगल पर जाकर और फिश सर्च करोगे तो उसके साथ एक नाम हमेशा आएगा, डूम्सडे फिश। डूम्सडे फिश मतलब कयामत का दिन। तो अब मैक्सिको के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि मैक्सिको भी उसी एरिया में आता है जिस एरिया को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसी एरिया में जापान भी आता है। इस और फिश को देखने के बाद से अब तक रिंग ऑफ फायर में 4 जगह पर भूकंप आ भी चुके हैं। यह रिंग ऑफ फायर वही एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। यहाँ वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी की तादाद बहुत मैक्सिमम है। लंबे समय बाद एक ऐसी मछली को समुद्र किनारे देखा गया है जिसको माना जाता है डूम्सडे फिश, क्योंकि जब भी यह मछली कहीं पर देखी गई है उसके बाद तबाही आई है, सुनामी और बहुत बड़े भूकंप आए हैं। यह फिश बीच में कहीं पर मिली है, उसके कुछ समय बाद नेचुरल डिजास्टर आए हैं जिससे कई लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा सिर्फ और फिश ही नहीं, अभी रिसेंटली कई सारी जगह पर समुद्री जीव समुद्र किनारे देखे गए, जिसमें से एक है ब्लैक सी डेविल, जिसे एंगलर फिश भी बोला जाता है। स्पेन में एक एनजीओ के शार्क रिसर्च कैंपेन के दौरान एनजीओ के मेंबर्स को यह फिश देखने को मिली, लेकिन सोशल मीडिया में इस फिश को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, जबकि जो एंगलर फिश सी सरफेस पर देखी गई है वह मात्र 6 से 8 इंच की ही थी। इस फिश को हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सी सरफेस पर देखने का दावा किया जा रहा है। और इस डीप सी क्रीचर एंगलर फिश का ऊपर आने का मतलब है कि डीप सी में कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया समुद्र तट पर 150 वेल्स एक साथ किनारे पर आ गई, जिसमें से 90 ही जिंदा बची। रेस्क्यू टीम ने बची हुई वेल्स को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और लहरों की वजह से उन्हें वापस भेजने में असफल रहे, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बची हुई 90 वेल्स को भी मारने का फैसला किया। अधिकारियों ने इन वेल्स की तकलीफ कम करने के लिए उन्हें मारने का फैसला किया है। इंडिया में भी केरल में हजारों मछलियां समुद्र से बाहर निकलते हुए दिखाई दी है, और इतनी सारी मछलियां एक साथ देखी जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि आसपास कोई बड़ी शिकारी मछली है या फिर सुनामी या भूकंप आने वाला है। और फिश और ब्लैक डेविल फिश को माना जाता है कि ये डीप सी क्रीचर है, मतलब कि जो ओशन के सरफेस से 700 से 3200 फीट के एरिया के नीचे यह फिश पाई जाती है। एक मिलिट्री सबमरीन से भी इन फिश को देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, और अगर आप इन सारी घटनाओं को कनेक्ट करोगे तो ही समझ आता है कि अर्थ पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा क्या हुआ कि साइंटिस्ट और बड़े बड़े देश भी समुद्र में जाने से डरने लगे। जी हाँ, 2000 की शुरुआत से ही समुद्र में इन सभी ने जाना बंद ही कर दिया, सारी रिसर्च बंद कर दी और अंतरिक्ष की ओर उनका सारा ध्यान लगाया। ऐसा क्या हुआ कि वे लोग समुद्र से ज्यादा डरने लगे, लेकिन अंतरिक्ष से उनका डर खत्म हो गया। और फिश की अगर बात की जाए और जापानीज लिटरेचर की माने तो वहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि फिश में कोई खास टाइप की एबिलिटी होती है, और यह फिश इंसानों को वार्निंग देने तट पर आती है, लोगों को बताने के लिए कि भाग जाओ इस एरिया से या फिर अपनी जान बचा लो, कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। अब जब और फिश मैक्सिको के तट पर देखी गई है तो वहाँ की सरकार और वहाँ के लोकल जनता अलर्ट पर आ गई है। इस तरह से समुद्री जीवों का ऐसे बाहर निकलना, ऐसे जीव जिन्हें देखा नहीं गया, आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई। एक ऐसी फिश जिसे डूम्सडे या समुद्र देवता का दूध भी कहा जाता है, इनके दिखने के पीछे की वजह क्या है, इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।